गंगा और जमुना दोनों का जो मिलन है जी, क्या सरस्वती नदी भी यही है तो वो दिखाई पड़ रहा है? विलुप्त हो गई है ना। वो ऐसा कहा जाता है कि कलयुग बढ़ते कलयुग के साथ पाप भी बढ़ रहा है, और जैसे पाप बढ़ रहा है तो सारी नदियाँ विलुप्त होती हैं। शुरुआत हो गई है सरस्वती नदी से। तो ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे कोई बड़ा विशाल यज्ञ किया जाए और भी कुछ ऐसा हम सभी लोगों को सनातन जरूर, बिल्कुल। यहाँ के लोग तो अपने धर्म को छोड़ के वैसे भी दूसरे धर्मों का प्रचार करने लगते हैं, तो आई थिंक कि ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए कि हिंदूज को यूनाइट करने के लिए। इस बीच हमने एक इंटरव्यू लिया था एक छोटे से बच्ची का, जो कि रहने वाली है यूपी कुशीनगर की। उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया था लोगों को कि सनातन धर्म को कैसे इसको प्रिजर्व करना है। जी जी, इसको लेकर उन्होंने भागवत कथा का विश्लेषण किया और कई सारे श्लोक उन्होंने कहा। मात्र 8 साल की बच्ची है जो कि वर्ल्ड वाइड भी टॉप मोस्ट चल रही है, ट्रेंडिंग जी, जरूर जरूर। तो वो मोटिवेट की, तो हम लोग मुझे लगता है कि हर लोगों को, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज हो, एक्चुअली देखिए ये सारी चीजें ऐसे आती ना, जब बच्चा छोटा रहता है उसका माहौल, उसकी सराउंडिंग्स जैसी रहती हैं, उस हिसाब से उसकी परवरिश होती है, उस हिसाब से उसका माइंडसेट डेवलप होता है। अब घर में ऐसा रहता है, माहौल ही कैसा रहता है लोगों का। अगर आप छोटे से अपने बच्चों को भगवत गीता के श्लोक, रामायण, इन सारी चीज़ों का पाठ कराएंगे, वेद पुराणों के बारे में समझाएंगे, तो बड़े होते होते वैसे भी अपने फील्ड में निकलेंगे, धर्म के रास्ते में निकलेंगे, या धर्म नहीं करेंगे। अब ऐसा थोड़ी होता है कि अब वो 20 साल के हो गए तुम अचानक से उन्हें उपदेश दो, तो जो चीज़ 20 साल से नहीं हो रही वो आगे कंटिन्यू करेंगे ना वो लोग। कुछ लोगों का ये मानना है कि कितना भी पाप कर लो यहाँ पे धुल लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पाप अनजाने में किया गया हो, जो भूल से हुआ हो, वही पाप धुलता है। वैसा थोड़ी कि आप जानबूझ के कुछ कर रहे हो। अब वो आप सोचो कि हम किसी का मर्डर कर देते देन फिर आके नहा लेते, तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, ये यहाँ पे त्रिवेणी जो संगम है, इससे पहले भी महाकुंभ कुंभ लगता है, अर्धकुंभ और महाकुंभ। जी, क्या हम लोग तो ये नहीं आ पाए हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा है यहाँ पे? जी, हम लोगों ने देखा है। ऐसे जगह जगह पे पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े आचार्य आते हैं अपना प्रचार करने, धर्म के बारे में होता है। ये नदी उस समय महीना पावर होता है और पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होती है, तो बहुत सारे लोग आते हैं और ये एक बहाना हो जाता है लोगों को एकजुट करके कोई उपदेश देने का। लोग वैसे फ्री नहीं होते, पर ऐसा जैसे हो जाता है कि ओकेशन है, ये फेस्टिवल है, ये त्योहार है, तब जरूर लोग आते हैं। ओके, आई थिंक आना चाहिए। मेला भी लगता है यहाँ पे, बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, काफी भीड़ भी रहती है। महाकुंभ जब होता है तो मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग, काफी ज्यादा भीड़ रहती है कि चलने तक की, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। अपनी सावधानी से सब अपना देखते हैं। पता चलता है कि हमारे सनातन धर्म में कितने पावर है। ये जरूर बिल्कुल। मैं मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मुस्लिम्स होंगे, क्रिश्चियंस होंगे, जो अदर धर्म के होंगे, उनमें यूनिटी बहुत होती है। आपस में कितनी भी हो, जब धर्म की बात आती है सब यूनाइट हो जाते हैं। सनातन धर्म के लोग ऐसा पता नहीं किस जगह में बढ़ रहे हैं कि आपस में भी शत्रुता रखेंगे, फिर कोई यूनाइट होकर खड़ा नहीं हो सकता एक दूसरे के लिए। धर्म की कई बात आएगी, सब पीछे होंगे। अरे हमारा बच्चा क्यों जाए गुरुकुल पढ़ने, हमारा बच्चा तो मॉडर्न पढ़ेगा, बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि देखिए जितने भी धर्म है वो सनातन से ही आए हैं। जी जरूर। जो भी अदरवाइज मजहब है वो पंथ बन के आए हैं। धर्म तो सनातन हमारा है ना। फील करते हैं कि नहीं उसको फॉलो किया जाए। बिल्कुल, सनातन धर्म है, कर्म से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कर्म ही धर्म है, वही हमारा सनातन है ना। इसमें यूथ आइकॉन, बॉयज एंड गर्ल्स सब लोग लगातार डिबेट चल रहा है। जी जी, हिंदू राष्ट्र के लिए कई लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आएगी। आपको क्या लग रहा है? प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स आएगी ना। तो जिस धर्म का अगर हमें ही कहा जाए कि इस कंट्री को मुस्लिम बना दिया जाए तो हम कैसे मान लेंगे? धर्म की शिक्षा अपनाना चाहिए। अगर हम हिंदू बना भी देते सिर्फ नाम से, क्या होगा जब लोग वही पाप कर रहे हैं, तो वही सही चीज़ें कर रही है, तो लोग अपने सोच को बदले, अपने माइंडसेट को बदले, तब तो राज्य अपने आप हिंदू बन जाएगा, सनातन धर्म की शिक्षाओं पे चलने लगेगा। सिर्फ एक कंट्री ऐसे डिक्लेयर कर देने का हिंदू, तो उसमें थोड़ी कुछ होता है। नहीं, देखिए कई लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि इवन की प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनके मन के अंदर भी चल रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो ऐसा है, हमारे एक फादर के तरह हैं। उनके जैसे कोई फादर होते हैं, उनके 4 बेटे हैं, तो सबको बराबर उनको देखना होता है ना। ऐसे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हमारे एज अ फादर हैं, उनके 4 बेटे हैं। धर्म भी इधर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में चल रहे हैं, तो उनको सबको साथ में लेके चलना है। अगर ऐसा कर देंगे तो जो अदर धर्म के लोग डिसअपॉइंट होंगे, कट्टरता बढ़ेगी, दंगे फसाद होंगे, बच्चों के स्कूल रोकने पड़ेंगे। अगर कोई काम प्यार से मिला के लोगों को चल रहा है तो कितने लोग धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन जाते हैं, जब उनको ये चीज़ खुद में समझ आती कि नहीं इस धर्म में कुछ बात अलग है, हमारे धर्म में हम गलत कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मछली खा रहे हैं। वो चीज़ खुद में आनी चाहिए। जब तक खुद को नहीं समझ में आएगा, तुम जबरदस्ती से डिक्लेयर भी कर दोगे तो क्या मतलब है? यूपी में है तो यूपी में योगी मॉडल की बात चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। योगी मॉडल क्या कहना चाहेंगे योगी मॉडल का? उनकी तो बात ही अलग है।
मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जितने दूसरे धर्म जैसे कह रहे अतीक को मार दिया, ये सारी चीजें, नहीं विकास दुबे भी तो अपने धर्म के ही थे। जो गलत करेंगे उन्हें तो सजा मिलेगी। क्राइम करने वाले जो लोग भी हैं, चाहे कोई भी किसी भी धर्म के, ऑफ कोर्स डजंट मैटर कि वो मतलब कि क्यों मारा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। सवाल खड़ा ही नहीं होना चाहिए ना। उन्होंने कितने लोगों की जान लिया, लोग कह रहे कि गलत तरीके से मरवा दिया गया। उन्होंने कितने लोगों का ऐसे मर्डर किया, रेप किया, तो सजा तो मिलेगी ही। 17 ईयर से मर्डर की शुरुआत की, हाँ। और 100 लोगों को मर्डर, 100 मुकदमे उन पे हैं, तो ऐसे में उन पे क्या सिंपैथी? आपको लगता है सिंपैथी होनी चाहिए? कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। क्यों सिंपैथी होगी? जब किया है तभी तो मर्डर चल रहा है। कितने सारे लोगों का रेप तक किया उन्होंने, कितने सारे लोगों का मर्डर किया, तो ऑफ कोर्स उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और कर्म होता है, दुनिया गोल है, जो करोगे खुद पे आएगा। तो हम लोग को जानकारी मिली कि उनके भाई अशरफ जो है मदरसे की बच्चों को रेप करते थे। बस तो फिर क्या हो सकता है? तो अगर गोली मार के उनकी हत्या भी कर दी गई तो आई थिंक ये कर्म है, दुनिया गोल है। तुमने किसी के साथ किया, वही तुम्हारे साथ एट द एंड हुआ। तुमने जैसे लोगों को तड़पा के मारा, वैसे तुम भी समाज के सामने तमाशा बन के मारे। That's it। चाहिए जगह जगह, मुझे बिल्कुल, जरूर डिबेट करोगे, आपका माइंडसेट और ऊंचा बनेगा। अभी लगातार डिबेट कर रही है, जो सैटेलाइट चैनल की वो एक धुरंधर एंकर और रिपोर्टर रह चुकी है। तो उन्होंने एक सवाल किया और एक मुस्लिम कोई थे वहाँ से उल्टा सीधा सवाल किया, उनको हटा दिए वो, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट वो एंकर है। तो ऐसे में उनका तो देखिए, कहीं भी रिपोर्टर और एंकर जो होता है वो अपने आप में पावर के साथ रहता है। जरूर तो क्या गलत है ना? आपको लगता नहीं है गलत है? वो सही चीज है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पावर डिबेट करने की है तो तुम डिबेट करो। अगर तुम उसे हटाओगे, तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ाहट तभी आएगी जब तुम्हारे पास कोई पॉइंट नहीं होगा उसके पॉइंट को गलत प्रूव करने का। अगर तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हें पूरा भरोसा, तो तुम उसके साथ डिबेट करो। नहीं कर सकते हो तो एक्सेप्ट कर लो, हो सकता है सामने वाला भी सही हो। अच्छा, आप लोग यूपी में रह रहे हैं, क्या लगता है कि यूपी में अमन चैन की जिंदगी अब है? पहले वाला जो गुंडा राज था, क्राइम का ग्राफ था, अरे बिल्कुल। हम लोग तो सुबह जैसे 4 बजे दौड़ने जाते हैं फिजिकल अपना स्ट्रॉन्ग करने, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रात में 10:30 बजे से पुलिस पेट्रोलिंग करने लगती है। तो आई थिंक वो बहुत जगह पे पुलिस वाले रहते हैं, अपना वो सारी रख के। वुमेन्स के लिए भी बहुत सारी हेल्पलाइन बन गई हैं, अभी हाई सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि कोई लड़की भी अगर कभी देर रात कहीं से आ जा रही तो उसे भी सेफ है। सुबह भी सेफ्टी है, पूरी रात पेट्रोलिंग कर रहे हो आप, तो जितना क्राइम होगा उनकी नज़र में तो वो तो रोक ही लेंगे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे, सारे स्टेट्स में ऐसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पुलिस को पावर मिल रहा है, एम्पावरमेंट चल रहा है उनका। अच्छा, यहाँ पे जो गंगा के जो संगम के नदी में हमने घंटों स्नान किया है। जब हम डुबकी लगा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एकदम टेंशन खत्म हो जा रहा है। और कुछ श्लोक हमने जब यहाँ पे उसको बोलने की शुरुआत की तो ऐसा लगा कि जो मतलब लिटरली हमारा हिंदू धर्म की खासियत सबसे अद्भुत है। बिल्कुल, और इसको और एक्सप्लोर करनी चाहिए। सबसे प्राचीन धर्म है हमारा हिंदू धर्म। और आप हमारे वेद उठा के देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सारे चीज़ों के ज्ञान उसमें, जो साइंस अभी डिस्कवर कर रही है उसमें हज़ारों सालों पहले की बात उसमें लिखी है। हनुमान चालीसा में सूरज से और पृथ्वी का डिस्टेंस बता दिया गया है। अब पहले के जो गुरुकुल थे उसमें वैदिक एजुकेशन पूरा होता था, बच्चों को अपने एडल्टहुड के लिए तैयार करवाया जाता था, सबको शिक्षा पूरी बराबर मिलती थी। आजकल के स्कूल में टॉपिक ही दबा दिया जाता है, वैदिक मतलब कुछ है ही नहीं। अब अगर वैदिक एजुकेशन फिर से चालू हो जाए तो इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं और बच्चों को छोटे से माइंडसेट उनका बन जाएगा, तो बिल्कुल वो चीज़ कम हो ही जाएगी ऑफ कोर्स। देखिए, अभी की लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही, चाहे वो एयरक्राफ्ट की बात करें, चाहे वो डिफेंस की बात करें, चाहे वो बड़े से बड़े ऑफिसर लेवल की जो एग्जामिनेशन IAS IPS के एग्जाम में क्रैक कर रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि अभी लेटेस्ट जो आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को कौन सा इस डिपार्टमेंट में डिफेंस में जाना है, किस चीज़? एक्चुअली अभी पहले मेरा मेन मोटिव एयरफोर्स का था, क्योंकि अभी जिस एज में मुझसे कार ड्राइविंग भी आती है, बाइक भी आती है, तो पापा का एक सपना था कि अब हमारी बेटी जहाज़ उड़ाए। और ऐसा ही नहीं कि बस उड़ाए अपने प्लेजर के लिए, उससे पायलट बनना नहीं। पायलट तो ऐसा कि अपने प्लेजर के लिए उड़ा रहे हैं, हम अपनी सैलरी के बेस पे काम कर रहे हैं, उससे दूसरों का भी फायदा हो सके, हमारे देश की रक्षा कर सके वो चीज़ करके। एयरफोर्स में जाना था, बट एक्चुअली थोड़ी फिजिकल उसकी जो मेडिकल होता है वो बहुत टफ होता है। तो अभी साइड वाइज आर्मी चल रहा है, टफ बहुत ज़्यादा होता है, शरीर पे कट्स नहीं होने चाहिए, एंड हाई डिस्क्रिमिनेशन उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उतनी तो अभी नहीं है हमारी। बैड लक। प्रैक्टिस करेंगे या फिर उस योगा या हाँ वो बन सकती है, बट एक चीज़ है ना कि हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम उस चीज़ को इतना टाइम नहीं दे पाते। 4 बजे से 7 बजे तक की, अब इससे ज़्यादा अपन कर भी नहीं सकते, हमें एग्जाम भी क्रैक करना है, कंपटीशन इतना लफ है। नहीं, हम लोग NDA कर रहे हैं, और अगर गंगा माँ की कृपा से निकल गया तो 2 ईयर का कोर्स है।